हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं डिस्कस आइडियाज़ जो कि सिल्क और बनारसी सिल्क साड़ीज़ के लिए हैं। ये जो आइडियाज़ हैं, ये जिस तरीके की साड़ीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ है तो सिल्क और बनारसी सिल्क, बट आपके पास अगर उस तरीके की कॉटन बेस्ड साड़ी हो या फिर बहुत से लोगों ने जब मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए थे ना, तो उन्होंने अपनी इसी तरीके की साड़ीज़ की पिक्चर्स भी मुझे सेंड की थी, जिनकी वीडियोज़ मैं नहीं बना पाई। तो मुझे लगा कि चलो एक कंपाइल करती हूँ, एक इस वीडियो में एक वीडियो तो नहीं, पार्ट्स में आएगी ये वीडियो, और आपको अलग अलग तरीके के आइडियाज़ दे रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो एक सिल्क साड़ी है या कोई भी एक साड़ी है आपकी, उसको आप सिर्फ एक ही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसे अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करने के आपके पास ऑप्शंस होते हैं। लेकिन हम एक बेसिक स्टाइल की तरफ चले जाते हैं। हम सबके वार्डरोब में सिल्क या बनारसी सिल्क इस टाइप की कोई ना कोई साड़ी ज़रूर होगी। मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में ना कोई शादी पूरी हो ही नहीं सकती जब तक कि दाज या वरी में से ना सिल्क साड़ी ना डाली जाए। कुछ साड़ीज़ आपको विरासत पे मिलती हैं और कुछ आप विरासत में आगे देते हैं। करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है और आप में से किस किस को शौक है करवा चौथ पर कुछ भी बढ़िया सा पहनने का। आपकी जो सिल्क और बनारसी सिल्क साड़ीज़ हैं, उनका जो मटेरियल होता है, फैब्रिक होता है, वो इतना बढ़िया होता है, एक बढ़िया पार्टी वेयर आप उससे बनवा सकते हैं। हमेशा जब भी मैं बात करती हूँ साड़ी रियूज़ की, तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ देखने को सबसे पहले कहती हूँ, और वो है आपकी बॉडी शेप। आपकी बॉडी शेप कैसी है, आपका बॉडी साइज़ क्या है। अगर आप प्लस साइज़ हैं तो आप सिल्क साड़ीज़ को रियूज़ करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। जो हमारी सिल्क की कॉपी साड़ीज़ होती है ना, उनमें कई बार फ्लफीनेस होती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप साड़ीज़ का रियूज़ कर रहे हैं, सिल्क साड़ीज़ का, तो उनका जो फैब्रिक है वो एक सॉफ्ट, एक स्लीक टच लिए हुए फैब्रिक है या एक फ्लफीनेस लिए हुए है। और अगर आप प्लस साइज है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप किसी फ्लफी साड़ी को रीयूज करें अपना कोई भी आउटफिट बनाकर। उससे आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड होगा, आप और भारी लगेंगे। तो यहाँ पर उस चीज़ को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, जब भी इस तरीके की साड़ीज़ का आपने रीयूज करना है, उस साड़ी को तो थोड़ा सा ना हल्का सा ना खींच के हल्का सा देखिएगा, क्योंकि कई बार पड़े पड़े हमारी ये जो साड़ीज़ होती हैं ये छिज जाती हैं। पहला तरीका क्या होता है हमारी सिल्क साड़ी को यूज़ करने का, जो कि बेसिक तरीका है, आप सब में से बहुतों ने स्टिच करवाया होगा, अनारकली। हम लोग अपनी सिल्क साड़ी से अनारकली बनवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी एक ये साड़ी आपके साथ ये दिखा रही हूँ आपको। इसके अंदर ऐसे ये थ्रेड वर्क हुआ है, ये पूरा थ्रेड वर्क है, और ये है इसका पल्ला, और पूरी साड़ी जो है इस पे ये बूटा बना हुआ है। अब जो बॉर्डर है वो हमारा नीचे की तरफ है, सेम कलर है ये पूरी साड़ी का। अब इस तरीके की साड़ीज का आप यूज कैसे कर सकते हैं। अनारकली तो हमेशा से फैशन में ही रहे हैं, तो आप अनारकली तो किसी भी साड़ी के साथ बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पल्ला जो है मेरा, ये वर्क वाला पल्ला है। जब आपका पल्ला वर्क वाला है और पूरी साड़ी आपकी इस तरीके से बनी हुई है, तो आपके पास मेन बॉडी के लिए जो कपड़ा होता है ना, वो ये होता है जो आपकी ऑल ओवर साड़ी का है। तो मेरे पास मेन बॉडी के लिए कपड़ा हुआ ये। अब अगर मुझे इससे एक अनारकली ड्रेस बनानी है, तो मेरे को उसका जो योक है, योक पार्ट मेरे को इससे बनाना चाहिए, ये जो थ्रेड वर्क वाला मेरा पल्ला है उससे, और स्लीव्स भी जो है मेरे को इसी से ही मेरी निकालनी चाहिए। और ये जो नीचे हमारा जो बॉर्डर बना हुआ है पूरी साड़ी का, ये एज इट इज नीचे बेस में आ जाएगा, या आप इसे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। ये है पहला यूज मैंने आपको बताया, वो मैंने अपनी एक पर्टिकुलर ऐसी साड़ी का बताया जिसके अंदर एक सिंगल कलर था और पल्ले पर काम था। लेकिन अगर आपके पास इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि आपका पल्ला जो है उस पर सिंपल बूटीज हैं और आपकी साड़ी अगर पूरे वर्क वाली है, तो भी आप सेम मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, सेम रीयूज आइडियाज आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा यूज हम इसका कैसे कर सकते हैं सेम साड़ी का। पहले तो आप इससे एक स्लीवलेस अपना एक अनारकली बनवा सकते हैं, स्लीवलेस, या आप स्लीव्स भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्लीव्स रखते हैं तो सेम कलर की ही रखिएगा, सेम इसी मटेरियल की जो हमारी बॉडी है साड़ी की उससे। और उसके ऊपर आप अपने ये पल्ला वाला जो आपका फैब्रिक है, इससे आप एक जैकेट बना सकते हैं, शॉर्ट जैकेट। तो आपके एक जैकेट वाला या एक शॉर्ट श्रग कह लीजिए या जैकेट कह लीजिए, उस टाइप की आपकी ड्रेस, बहुत ही डिफरेंट सी एक फ्यूजन लुक लिए आपकी ड्रेस क्रिएट हो जाएगी। साड़ी के अंदर अगर आपने स्लीवलेस रखा है तो जैकेट के अंदर स्लीव्स आप इसी कपड़े की लगाइएगा जो पल्ले वाला कपड़ा है। लेकिन अगर आपने उसको स्लीव्स वाला बनाया है अनारकली को, तो आप इसको कट स्लीव्स
ये वाला सिर्फ जैकेट का ही बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगी स्लीवलेस गाउन आपको बनवाना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप स्लीव्स के साथ ये वाली जैकेट बनाते हैं तो आप इसे एज अ श्रग अपने बहुत से दूसरे आउटफिट्स पर कैजुअल वेयर में यूज कर सकते हैं। आप एक सिंपल सा जो आपका कॉन्ट्रास्ट कलर होता है ना, एक कॉन्ट्रास्ट कलर के किसी भी प्लेन आउटफिट के ऊपर आप अपनी इस जैकेट को स्टाइल कर सकते हैं। स्पेशली जब आप कोई कैजुअली कोई सूट पहन रहे हैं ना, तो इस तरीके की जैकेट उसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। ये है हमारा आइडिया नंबर 2। आइडिया नंबर 3 में मैं आपको कहूँगी कि आप इससे एक दुपट्टा क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। आप अपने किसी भी गाउन के ऊपर कॉन्ट्रास्ट कलर के दुपट्टा यूज कर सकते हैं, तो ये मल्टीपर्पज हो जाता है आपका यूज। चौथा इसका यूज, आप सिंपल एक प्लाजो, कलीदार प्लाजो बना सकते हैं और उसके ऊपर अपने कलीदार प्लाजो आप अपनी मेन बॉडी से बना सकते हैं, जो मेरी यहाँ पर ये प्लेन है, और ऊपर उसके जो शॉर्ट शर्ट हमारी चलती है वो आप इससे क्रिएट कर सकते हैं अपने पल्ले वाले पार्ट से। ये हो गया हमारा चौथा यूज। नेक्स्ट यूज़ अगर मुझे इसका करना है तो बहुत ही बेहतरीन यूज़ है कि मैं इसकी जो बॉडी है उसको एक ट्राउज़र बनवाऊँ उससे, और एक शर्ट क्रिएट करवाऊँ अपने पल्ले वाले पार्ट से। अब ये जो पल्ले वाला पार्ट है मेरा सिर्फ फ्रंट में आएगा, और एक कोट स्टाइल आप इस पे जो बैन गला होता है, आपका बैन पट्टी होती है, वो वाला गला बना के एक बहुत ही प्यारा आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। और एक कोट स्टाइल आपका आउटफिट लगेगा, क्योंकि अचकन स्टाइल मेरे को कहना चाहिए कि एक अचकन स्टाइल लगेगा, और बहुत ही बेहतरीन इसका यूज़ है वो जो आप कर सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट यूज़ आप कर सकते हैं कि एक सिंपल अपनी इसी साड़ी से, आपके पास ब्लाउज ऑलरेडी स्टिच होता है अपनी साड़ी का, तो नीचे आपका जो है आप एक लहंगा क्रिएट करवा सकते हैं। दुपट्टा आप नेट का रख सकते हैं, किसी भी तरीके के मटेरियल का, शिफॉन का, कैसा भी आप दुपट्टा ले सकते हैं, और मिलता जुलता अगर आप चाहें तो थोड़ा बॉर्डर लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपकी इसमें से बच रही है एक्स्ट्रा है वो कर सकते हैं, नहीं तो जिस तरीके का वर्क हुआ हुआ उसी तरीके का सिंपल सा आप कोई भी बॉर्डर अपनी दुपट्टे के चारों तरफ लगा सकते हैं। और ऐसा करने पर आप उस दुपट्टे को अलग अलग स्टाइल से ड्रेप करके अपने किसी भी ओकेजन को, हल्के से भारी ओकेजन को आप उसी रीयूज की मदद से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट रीयूज, आप अपने इस तरीके की साड़ी से एक कलीदार स्कर्ट बना सकते हैं, और उस कलीदार स्कर्ट को आप अलग अलग तरीके की शर्ट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। थोड़ा चोकर अगर आप उसके साथ स्टाइल कर लेते हैं तो एक बहुत ही जबरदस्त पार्टी वेयर आपके लिए रेडी हो जाता है। और ये जो आपकी कलीदार स्कर्ट होती है ये मल्टीपर्पज होती है, आप अलग अलग तरीके के ब्लाउजेस और दुपट्टास के साथ इसको एज अ लहंगा ड्रेस भी स्टाइल कर सकते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इस तरह से कलीदार स्कर्ट बनाना। अगर आप थोड़ा सा फ्यूजन लुक पसंद करते हैं या कंटेम्प्रेरी लुक पसंद करते हैं तो हमारा अगला रिव्यूज बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि आप इस तरीके की अपनी साड़ी से एक बहुत ही प्यारा ब्लेजर या श्रग कह लीजिए, इस तरीके से एक आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं, और जिसे आप एक कंटेम्प्रेरी लुक के लिए अलग अलग पार्टीज में स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके ये जो ब्लेजर्स हैं ये शॉर्ट इन साइज भी हो सकते हैं, लॉन्ग इन साइज भी हो सकते हैं। शॉर्ट इन साइज हमने पहले भी बात की है आपसे, जो मेरा सेकंड मैंने आपको रिव्यूज बताया था उसके अंदर जो हमने अनारकली के ऊपर जैकेट बनाई थी, वो ही जैकेट हमारा एक शॉर्ट जैकेट है। वो जैकेट को आप अलग अलग सूट्स के ऊपर अपने स्टाइल कर सकते हो, कुर्तास के साथ या कैजुअल वेयर में। इन द 9th रिव्यूज आई विल से कि आप एक बहुत ही प्यारा केप इससे बना सकते हैं, फ्रंट ओपन, जैसा आप इस वक्त इमेज में देख रहे हैं उस तरीके का एक केप आप इससे डिजाइन करवा सकते हैं, और इस तरीके के केप को आप नीचे कोई भी गाउन, कोई भी सूट, किसी के ऊपर भी आप स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एंड इन द 10th रिव्यूज आप इसे सिंपल एक सूट इससे बनवा सकते हैं। अपने पल्ले वाले पार्ट को आप गले पर यूज कर सकते हैं, बाजू के बॉर्डर्स पर यूज कर सकते हैं, नीचे घेर पर उसको यूज कर सकते हैं, और साथ में आप बना सकते हैं ट्राउजर्स। तो ये थे हमारे रिव्यूज जो हमने सेम एक ही साड़ी से कर लिए। अब ये वो साड़ी थी जिसके अंदर मेरे ऑल ओवर साड़ी सेम कलर की थी, किसी भी तरीके का कहीं पर कोई दूसरा कलर यूज नहीं हुआ था। अगर आपके पास भी ऐसी ही सिल्क की साड़ीज है जिनका रिव्यूज आप भी चाहते हैं कि किस तरीके से आप उन्हें रिव्यूज कर सकते हैं, तो प्लीज अपनी साड़ीज की पिक्चर्स मुझे जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स, इस वक्त आपको दोनों इंस्टाग्राम हैंडल्स दिख रहे हैं, लेकिन आपको अपनी साड़ी की पिक्चर्स जो भेजनी है ना, मुझे द ट्रेंडी मामा मियाँ पे भेजनी है यार, क्योंकि मामा मियाँ क्लॉजेट जो है उस पर सिर्फ trendyla.com की जो प्रोडक्ट्स है ना वो आपको देखने को वहाँ पे मिलती हैं। और मुझे लगता है कि यही सही टाइम है हमारी इन सिल्क साड़ीज को रीयूज करने का। त्योहारों का सीजन, शादियों का सीजन, सारे सीजन सब इकट्ठे हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी हम भी अपनी सिल्क साड़ीज को इकट्ठा करते हैं और रीयूज आइडियाज को भी इकट्ठा करते हैं। और लाइक कर देना यार, वीडियो को भूलना नहीं लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और
चलिए जी, मिलती हूँ, अगला पार्ट लेकर आती हूँ हमारे सिल्क साड़ीज के रिव्यूज का। और आप भी अपने पिक्चर्स भेजना मत भूलना यार। जितनी भी चीज़ें आज शेयर किया उनमें से बताना कि आपका टेस्ट क्या है और आपको क्या चीज़ पसंद आती है। आपके कॉमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मुझे पढ़ने में मज़ा आता है यार, और उनके रिप्लाई करने में और भी मज़ा आता है। तो चलिए जी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर।